The book of Genesis chapter 1 verse 26 and 28, 27 और उसके बाद हम लोग जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जी, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, अपनी समानता में बनाएंगे और वे समुद्र की मछलियों, हाँ, और आकाश के पक्षियों को, हाँ, और घरेलू पशुओं, और जी, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ठीक है। 2 अध्याय उसका 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन और गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। खुदावन इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। मैं आज शाम आपके साथ बात करने जा रहा हूं वो छुटकारे के किताब के विषय में। एक छुटकारे का किताब है जो किताब आपके और हमारे लिए ये धरती में उतर कर आया, जो किताब आपका और हमारा कर्जा चुका दिया उसका ऐलान करता है। और ये किताब आसमान से जब जमीन पर उतर कर आई, आप पढ़िए प्रकटीकरण की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 7 वचन। वर्ण 7वें स्वर्गदूत के तुरी हाँ, फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में हाँ, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ता को दिया जी, पूरा होगा। यहां पर हम देखते हैं पहला वचन में आसमान से एक प्रधान दूत जमीन पर उतर कर आया, पहला वचन, और उसके हाथ में एक खुली हुई किताब थी। पढ़िए आपकी भाषा में 10:1। पढ़िए कोई भी। फिर मैंने हाँ, एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा, बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर हाँ, मेघ धनुष्य था। हाँ, उसका मुंह सूर्य के समान, हाँ, और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। जी, उसके हाथ में एक छोटी सी उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। ये पुस्तक को हम आज देखने जा रहे हैं। हम सबके हाथ में एक पुस्तक है, क्या बोलते हैं इसको? बाइबल। पर एक और पुस्तक आसमान से नीचे उतर रही है, और ये पुस्तक खुली हुई है। ये पुस्तक आसमान से नीचे उतर रही है, मतलब ये पुस्तक इस बाइबल की तरह प्रिंटिंग प्रेस में छपा हुआ किताब नहीं है। ये किताब आसमान से उतर रही है। ये हमारा किताब में लिखा है, कहाँ छपा हुआ है देखिए, इसका पहला पन्ना निकाल के देखिए। पहला पन्ना बाइबल ऐसा खोलते ही लिखा है ना, पवित्र बाइबल, और उसमें लिखा है, देखो कहाँ छपा हुआ है वो, बेंगलुरु में छपा हुआ है। कहाँ छपा हुआ है? वहां लिखा होगा महात्मा गांधी रोड, बेंगलुरु में ये आपकी किताब छपी हुई है। लेकिन ये किताब आसमान में छपी हुई है और आसमान से नीचे उतर रही है। ये किताब, ये इंसान के हाथों से लिखी हुई किताब नहीं, ये स्वयं परमेश्वर आसमान पर लिख के रखा है। कब लिख के रखा है? जगत उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने सारी योजना जो बनाई थी, उस योजना के अंदर ये किताब में वो सारे रहस्यमय बातें हैं। और ये किताब आप पढ़ सकते हैं, 5वां अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसका पहला 1, 2, 3 वचन। आसन पर बैठा था जी, उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। मैं उसके हाथ में पुस्तक देखी जो सिंहासन पर बैठा था। हाँ, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। किताब कैसे लिखी थी? भीतर और, हमारे किताब में भीतर लिखी हुई किताब है, बाहर कुछ लिखा हुआ है? कुछ नहीं। लेकिन जो किताब आसमान पर है उसमें बाहर भी लिखा है और अंदर भी लिखा हुआ है। और ये किताब 7 मोहरों से बंद करके रखी गई थी। कैसे लिखा है? और वो 7 मोहर लगाकर बंद कर
बंद कर दी गई थी, 7 मोहर लगाकर बंद कर दी गई थी। अगर ये किताब बंद कर दी गई तो ये किताब किसका है? क्यों ये किताब बंद है? और प्रकाशित वाक्य में ये किताब खुली हुई किताब बोला जा रहा है। तो जब ये किताब बंद है वो खुदावन का है, जब ये किताब खुलती है वो हमारा है। पढ़िए आप व्यवस्था विवरण 29 अध्याय का 29 वचन। व्यवस्था विवरण डेट्रोनॉमी 5वां किताब उत्पत्ति से उसका 29 अनुवाद। गुप्त बातें हाँ हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है जी, परंतु जो प्रकट की गई है हाँ वे सदा के लिए हमारे और जो गुप्त बातें हैं वो यहोवा की है, वो आसमान पे रहेगी, और जो खुल गई वो बातें जमीन पर उतर कर आती है, वो आपके और मेरे लिए आती है। खुली हुई किताब आसमान पे नहीं रुकेगी, लेकिन जो बंद है वो आसमान पर रहेगी। जब वो खुल जाती है तो वो किताब नीचे आता है। वो किताब किसने खोला? आप 5 अध्याय का प्रकाशित वाक्य 5 वचन पढ़ के देखिए, किसने वो किताब खोला? प्रकाशित वाक्य 5:5। हाँ, इस पर उन प्राचीनों में से हाँ, एक ने मुझसे कहा, हाँ, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यहूदा गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 वो मोहरें, बंद किताब को खोलने के लिए कौन तैयार हुआ? यहूदा गोत्र का सिंह जो प्रभु यीशु मसीह है, वो उस किताब को खोलने के लायक बना। दूसरा कोई वो किताब के ऊपर दृष्टि डालने के भी लायक नहीं था, कोई वो किताब को देख भी नहीं सकता था। उस किताब को खोलने की सामर्थ्य केवल प्रभु यीशु मसीह के पास था। लेकिन वो किताब ऐसे जाकर नहीं खोल सकते, वो किताब को खोलने के लिए दाम चुकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दाम चुकाना पड़ेगा। जैसे कि आज हम लोग ये पृथ्वी में कोई चीज को खरीदते हैं तो हम दाम देकर खरीदते हैं, और यह किताब आसमान से लेकर आपके पास आने के लिए किसी को तो भी दाम चुकाना पड़ेगा। कौन जाके दाम चुकाएगा? कौन जाके? क्या हमारे पास्टर साहब जाएंगे स्वर्ग में जाके पैसे देके किताब लेकर आएंगे? क्या हमारे बिशप साहब को भेजेंगे, या पोप साहब को भेजेंगे, या रेवरेंड को भेजेंगे? किसको भेजेंगे वो किताब लाने के लिए? बाइबल कहता है यूहन्ना 3:13 के अंदर, यूहन्ना 3:13 के अंदर पढ़िए। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। कौन जाएगा ऊपर लेने के लिए वो किताब? कोई नहीं चढ़ा स्वर्ग पे। कौन स्वर्ग पर चढ़ा? केवल वह जो स्वर्ग से उतरा। कौन स्वर्ग से उतरा? प्रभु यीशु मसीह। वो ही जाकर वो किताब ले सकता है, दूसरा कोई जाकर वो किताब को नहीं ले सकता, कोई सिफारिश ही नहीं दे सकता। एक ही के पास अधिकार है जाकर वो किताब लेने का, और वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास था। लेकिन वो किताब को जब दाम देनी पड़ी तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़कर अपना खून देना पड़ा। वो जो खून बहाया वो आपके और हमारे दाम है, वो उसकी कीमत चुकानी पड़ी, और तब वो किताब आसमान से जमीन पर आता है। हर चीज की ये धरती पर कीमत चुकानी पड़ती है। अगर ये मीटिंग लगाया गया तो ये मंडप की कीमत चुकानी पड़ी। हम लोग को बॉम्बे से इधर आने के लिए कीमत चुकानी पड़ी, डीजल डालना पड़ा हमको। हम हर एक चीज के लिए देखते हैं कीमत चुकाना पड़ता है। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं है, हर चीज के लिए कीमत चुकानी है। इस किताब के लिए भी कीमत चुकानी है, और वो कीमत केवल प्रभु यीशु मसीह अपने खुद के लहू से उस कीमत को चुकाया। बाइबल कहता है दाम देखकर तुम खरीदे गए हो, तुम्हें परमेश्वर ने मोल लिया है, तुम अपने नहीं हो, तुम्हें किसी ने खरीद कर लिया है। ये तो शैतान प्रभु को ऐसे ही देने वाला था। क्या कहा मत्ती की किताब 4 अध्याय के अंदर, उसकी 34 वचन से पढ़ोगे तो क्या लिखा है? ये सब मैं तुझे दे दूंगा, तू मुझे प्रणाम कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और सारे जगत का राज्य, सब जगत का राज्य दिखाया, वैभव दिखाकर उससे कहा, हाँ, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम अगर तू मुझे प्रणाम करे
तो मैं ये सब मैं फ्री में दे दूंगा तुझे, दे दूंगा। क्या कहा? अगर तू मुझे गिर कर प्रणाम करे तो ये सभी जगत का सत्ता, ये सब राज्य, ये सब ताकत मैं तुझे दे दूंगा फ्री में, खाली तू मेरा प्रणाम कर। यीशु ने कहा ये सब, हाँ, ये शैतान दूर है, तू प्रभु, ये शैतान दूर हो जा, इसको मैं तेरे हाथ से ऐसे नहीं लूंगा, मैं क्रूस पर चढ़कर दाम चुकाकर मैं तेरे हाथ से लूंगा वो। अगर ऐसे ही शैतान ने दे दिया होता तो फिर एक दिन शैतान आके बोलता मैंने दिया था ना, मुझे वापस दे, आपको मांग कर लेता हो। लेकिन आज शैतान आपको मांग के नहीं ले सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए दाम दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने मोबाइल के लिए दुकान में पैसे दे के खरीद के लाया है, अगर दुकानदार मुझे दान देता तो कल ये वापस ले जाएगा, लेकिन जब मैंने पैसे दे के लाया तो उसका हक अभी नहीं बनता। यीशु मसीह ने अपना खून देकर तुम्हें खरीदा है, अब शैतान का हक नहीं बनता तुम्हारे ऊपर, तुम्हें उसने क्या किया है? खरीद लिया है। तो इस किताब के अंदर बहुत सारी रहस्यमय बातें हैं। ये किताब को कोई पढ़ता नहीं, कोई खोलता नहीं, ये किताब पर कोई दृष्टि भी नहीं करता। लेकिन आज 2 शाम, आज और कल हम इसी किताब पर देखेंगे, इस किताब के अंदर क्या क्या है देखेंगे। कितने लोग को जानना है इस किताब में क्या लिखा है? मोहरों को बंद करके ऊपर चला गया, किताब खुल के नीचे आ रहा है, उसमें क्या है उसे हम देखेंगे। शुरुआत हमें उत्पत्ति से करना पड़ेगा, और कल शाम को हम लोग खत्म प्रकाशित वाक्य में करेंगे। हर चीज की शुरुआत कहाँ होती है? उत्पत्ति में। हर चीज का खात्मा कहाँ होता है? प्रकाशित वाक्य। इसीलिए हमारे बाइबल में 2 किताब ऐसे हैं, एक सर है, एक पूंछ है। ऐसा किताब दुनिया में कोई किताब नहीं है। सभी किताब सर बन गए, लेकिन पूंछ आने के पहले आदमी मर गया किताब लिखने वाला, इसीलिए वो पूंछ लिख ही नहीं सका। लेकिन हमारा किताब जो आपके और मेरे हाथ में है, इसको खुदावन ने शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ लिख के दे दिया। कैसे लिख के दे सका हो? इब्रानी की किताब उसका 10 अध्याय का 25 वचन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उसने कैसे सब लिख के दे दिया हमें। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो जी, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो जी, कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हाँ, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए उसका ऊपर का वचन पढ़ो, और प्रेम 24, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हाँ, पढ़िए। और जिसका, एक दूसरे, हाँ, कहते जिसका शुरुआत करने वाला और अंत करने वाला, मिला आपको? नहीं है? अब घर में जाके पढ़ लेना उसमें। जिसका शुरुआत करने वाला और उसका अंत करने वाला, ये दोनों भी एक ही व्यक्ति कराता है। तो आपका ध्यान मेरे तरफ रहे। बाइबल कहती है उत्पत्ति 1 अध्याय में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। और फिर 2 अध्याय में फिर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मिट्टी से इंसान को बनाया, उसके नथनों में श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। तो पहला परमेश्वर ने जो आदम को बनाया था 1 अध्याय के अंदर, वो कैसे बनाया? अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया। मतलब यह है, ये मिट्टी का देह उसके पास नहीं थी। मिट्टी का देह में प्रभु ने उसको 2 अध्याय में डाला। 1 अध्याय में वो मिट्टी की देह में नहीं था। तो यहां पर 2 देह आपके सामने रखा हुआ है। एक है मिट्टी का देह जिसमें नस है, मांस है, खून है, सब कुछ हमारे शरीर के अवयवों को, और एक वो शरीर है जो तेजोमय शरीर है, जिसमें नस नहीं, मांस नहीं, जिसमें हड्डियां नहीं। एक तेजोमय शरीर और एक
पार्थिव शरीर, ये दोनों शरीर के बारे में पौलुस पहला कोरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 34-35 के अंदर आप पढ़ोगे तो पौल हमें बताता है कि दो प्रकार के शरीर है, एक पार्थिव है और एक स्वर्गीय है। पढ़िए 35:15 का, धर्म के लिए जाग उठो जी और पाप न करो जी, क्योंकि कुछ ऐसे हैं हाँ, जो परमेश्वर को नहीं जानते। हाँ, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। जी। अब कोई ये कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते मुर्दे हैं किस रीति से जी उठते हैं, और कैसी देह के जब साथ हम किसी आते को हैं। दफना के आ जाते हैं, मिट्टी देकर आ जाते हैं, वो मिट्टी को खा जाती है। फिर बाइबल एक पुनरुत्थान की बात करती है कि वो जी उठने वाला है, तो वो कौन से शरीर में जी उठेगा? उसके तो ये शरीर मिट्टी ने खा गया, फिर कौन से शरीर में वो जी उठेगा? ये समझाने के लिए पौल हमें बताता है आगे, कैसे देह के साथ आते हैं। कैसी देह के साथ वो आने वाला है। निर्बुद्धियों, हाँ, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। और जो तू बोता है, हाँ, यह वह देह है नहीं जो उत्पन्न होने जो वाली है। तू बोता है वो देह नहीं जो आने वाला है। आने वाला कोई और देह आने वाला है, परंतु निरादान है। आप लोगों ने कभी देखा विश्वासी कोई गुजर गए, जाके उसको दफन करके आए? देखे आप लोग? मिट्टी दिए कि नहीं? मुट्ठी भर के मिट्टी डाल के आए कि नहीं? हाँ। फिर अभी वो वापस आने वाले हैं, पर कौन से देह में आने वाले हैं? वो देह में जो हमने बो के आया? नहीं, पौल कहते हैं वो देह में नहीं आने वाले हैं, वो एक दूसरा देह में आने वाला है। फिर ये दूसरा देह कौन सा देह है? इसी देह में प्रभु ने पहले आपको बनाया था। पहला अध्याय के अंदर पहला आपको उसी देह में बनाया था, उसी देह के अंदर आप थे। आप परमेश्वर के संगति में, सहभागिता में थे, और वो आत्मिक आदम था, वो परमेश्वर की समानता में था, वो परमेश्वर के लायक, उसकी लाइकनेस में, जैसा खुदावन उसकी देह के अंदर वैसे ही वो भी उसी शरीर में था। फिर बाद में परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी से एक शरीर बनाया, उसके आंखें, नाक, कान, ये सब उसने उसकी रचना करी, और ये आदम जो आत्मिक था, इसको लेकर उसके नथनों में श्वास फूंकर उसमें डाल दिया, और हम लोग सब ये शरीर में आ गए। पर पहले हम लोग ये शरीर में आने के पहले कैसे थे? उस दैवी के शरीर में थे, जिस शरीर में प्रभु बादलों पर आने के टाइम हम लोग फिर से जाने वाले हैं। क्योंकि बाइबल क्या बोलता है? जब वो बादलों पर आएगा, क्षण भर में पिछली तुरी फूंकते ही होगा, हम सब बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? उसी शरीर में आएंगे जो शरीर में हम लोग पहले आए थे। उसके बाद हम इस पार्थिव शरीर में आए। इस शरीर के अंदर हमारी परीक्षा हुई, इस शरीर के अंदर हमारी बीमारी, लड़ाई, परेशानियां, तकलीफ, और जब इस शरीर के अंदर हम जय पाते हैं, तो प्रभु हमारे लिए वो शरीर रखा हुआ है जो हर एक को प्राप्त होने वाली है, और उसको बाइबल बोलता है दैवीय शरीर। सो बाइबल कहती है, उसका 45 वचन पढ़िए, 15 का 45। ऐसा ही लिखा भी है कि हाँ, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम प्रथम मनुष्य जीवित प्राणी बना, जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम जीवनदायक बना। पहला आदम कौन? वो आदम जो हमारे मिट्टी के देह के अंदर हमारे लिए इस देह के अंदर आकर इंसान को जैसा पैदा करता है, वो हमारा पहला आदम। दूसरा आदम कौन? प्रभु यीशु मसीह जो देह में उतर कर आया, उसको बाइबल दूसरा आदम कहता है। पहला आदम में हम सब लोग मरते हैं, और दूसरा आदम में हम सब लोग जिंदा होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में जाकर तीसरा दिन जिंदा हो गया। तो यीशु मसीह में हम जिंदा होते हैं, और आदम के अंदर हम लोग मरते हैं। ये पहला आदम और दूसरा आदम। तो एक शरीर हमारा दैवीय है, एक शरीर हमारा पार्थिव है। अभी हम लोग जो बैठे हैं,
ये इस वाले शरीर में बैठे हैं जो दूसरा अध्याय के अंदर है। और जब हम लोग प्रभु में नहीं आए थे, जब हम दुनिया में थे, दुनिया के व्यसन में थे, दुनिया की मूर्ति पूजा में थे, हमें ईश्वरत्व का पहचान नहीं था, उस समय में हम कौन सा आदम थे? तीसरा अध्याय के अंदर एक आदम है, और वह आदम झाड़ के पीछे छुप के बैठा था। जब प्रभु आया, बोला आदम आदम तू कहाँ है? आदम किधर था? प्रभु ने उसको जिधर रखा था उधर वो नहीं था। प्रभु उसको बुलाता है, आदम आदम कहाँ है? आदम कहाँ था? बोले प्रभु मैं नंगा हूं। ये तीसरा आदम है। कैसा है वो? बोलिए। ने कहा, हाँ, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, हाँ, क्योंकि मैं नंगा था। मैं नंगा था। तो हम सब लोग जब दुनिया में थे कैसे थे? नंगे थे। जब हम लोग प्रभु में आ गए तो क्या हुआ? पढ़िए गलती करास 3 अध्याय उसका 27 वचन। जब हम प्रभु में आ गए थे क्या हुआ? प्रभु ने हमें कपड़ा पहनाया। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्म लिया है, हाँ, उन्होंने मसीह को पहन क्या लिया किया है? आमीन। खाली पानी में डूब के नहीं आए हम। जब बपतिस्मा लेने को पानी में गए तो परमेश्वर ने अपना कपड़ा पहना के हमें भेजा ऊपर। हम जब पानी में गए थे तो तीसरा आदम के समान नंगे गए थे। जब पानी में से जब ऊपर आए तो हम पहले आदम के समान कपड़ा पहन कर आए ऊपर। अब कोई प्रभु की निगाह में नंगा नहीं, क्योंकि यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धो दिया। मतलब तीसरा अध्याय में तब थे जब हम पाप की दशा में थे। हम दूसरा अध्याय में जब आ गए तो हम उस अध्याय वो आदम के साथ आए जो खुदा की संगति में रहता है। और अब जब प्रभु बादलों पर आएगा, हम सब लोग बदल जाने वाले हैं, बादलों पर उठा लिए जाने वाले हैं। और फिर पहला आदम कैसा था वैसे ही हम सब लोग होने वाले हैं। हालेलुया। तो एक आदम जो मिट्टी का पार्थिव शरीर, दूसरा आदम। अब देखिए बाइबल क्या कहता है आदम के बारे में। लूका 3 अध्याय उसका 38 वचन के अंदर बाइबल कहता है आदम परमेश्वर का बेटा था, और वो एनोश का, और वो शेत का, और वो आदम का, और वो परमेश्वर का पुत्र और था। आदम परमेश्वर का पुत्र था। आदम को बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का पुत्र कहता है। ये आदम जब आसमान से परमेश्वर के पास से जब इसकी जुदाई हुई, जब आदन के वाटिका से इसको बाहर निकाला गया, जब परमेश्वर के और इंसान के बीच में एक फासला आ गई, तो ये खुदा का बेटा खुदा के समक्षता से बाहर निकलना पड़ा। और इस खुदा के बेटे को ढूंढने के लिए परमेश्वर स्वयं ये धरती में उतर कर आया। मुझे इस बात से बड़ा अफसोस होता है कि कानून पिता ने बनाया, परमेश्वर पिता ने, और मरने को अपने बेटे को भेज दिया। क्रूस पर मरने को अपने बेटे को भेज दिया। अगर आप बोलते हैं कि पिता ऊपर है बेटा नीचे आया, तो मैं वो परमेश्वर के बारे में बात करता हूं जिसने कानून बनाया और मरने के लिए बेटे को बोला तू जाके मर के आ। नहीं, मैं वो परमेश्वर को नहीं मानता। मैं वो परमेश्वर को मानता हूं जिसने कानून भी बनाया और पूरा करने के लिए वो खुद ही नीचे उतर कर आया। आमीन। खुदा इंसान बनकर आया। इसीलिए धरती पे यीशु खड़ा रह के कहा मैं और पिता, जिसने मुझे देखा उसने व्यवस्था किसी और ने बनाया, पूरा किसी और ने किया नहीं। वही खुदा जिसने व्यवस्था को बनाया, व्यवस्था को पूरा भी किया। उसी ने, जिस खुदा ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, वही खुदा ने उसको अपना बेटा कहा। बाइबल कहता है हम सब ये पुत्र भाग को खो दिए थे आदम के वजह से। एक आदमी के जरिए पाप दुनिया में आया और पाप ने मृत्यु में बदलकर हम सब लोग मृत्यु के वंश में हो गए थे। रोमियो की किताब 5 अध्याय का 12 वचन आप पढ़िए। हमारी ये दशा क्यों हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आई, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। मृत्यु सब मनुष्य के ऊपर फैल गए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं पाप में पैदा हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा आदमजात।
वो है उसका जिम्मेदार। मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मेरा तो जन्म ही पाप में हुआ, मैं कैसे जिम्मेदारी बन सकता हूं? फिर जिस आदम ने मेरे लिए, मेरा जन्म का वजह था, वो मेरा जिम्मेदार बन गया। इसीलिए खुदावन भी क्या किया पता है? बोले बेटे तू जिम्मेदार नहीं है, इसीलिए मैं खुद तेरे लिए इंसान बनकर कर्जा चुकाता हूं। जिम्मेदार तू नहीं है, इसीलिए उसने आके क्रूस पर कर्जा चुकाया। इसीलिए नहीं चुकाया कि आपने उसको कुछ दिया था या आपको प्रिय जाना, परंतु वो खुद कर्जा इसलिए चुकाया क्योंकि जिम्मेदार हम नहीं, लेकिन हम जिम्मेदार हैं किस बात से? हमें जब मालूम है यीशु ने खून दिया, यीशु ने हमारा कर्जा चुकाया, फिर भी हम पाप में रहना चाहते हैं, उसका जिम्मेदार हम हैं। हम मन नहीं फिराना चाहते, हम प्रभु के पास नहीं आना चाहते। जब उसने कहा जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको सर्वकालिक जीवन दूंगा, फिर भी हम आना नहीं चाहते, उसके जिम्मेदार हम हैं। लेकिन हम पाप में पैदा हुआ, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। वो मेरा बाप आदम जात जिसके वजह से आज मैं गुनाह के अंदर आ गया, उसकी गलती की वजह से आज मैं बुढ़ापा में जा रहा हूं, उसकी गलती की वजह से मैं कब्र के तरफ पे बढ़ते जा रहा हूं, उसकी गलती की वजह से मेरा बाल सफेद हो रहा है, मेरे दांत गिर रहे हैं, मैं कमजोर हो रहा हूं, मैं बीमार हो रहा हूं। ये सब का जिम्मेदार मेरा पहला बाप, पहला आदम। लेकिन यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर सारा कर्जा को चुका दिया। उसने कहा बेटा इसका जिम्मेदार तू नहीं है, इसीलिए कर्जा मैं दे रहा हूं, लेकिन अगर तू मेरे पास मुड़ के नहीं आएगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? तू ठहर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहला आदम जो खुदा का बेटा था, आपको मालूम है बाइबल आपको क्या कहती है? पढ़िए भजन संहिता 82 82 चैप्टर वर्स 6। कहा था हाँ, तुम ईश्वर हो, तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। बाइबल आपको क्या कहती है पता है? तुम कौन हो? ईश्वर। कौन हो? आपको विश्वास नहीं होता तुम लोग ईश्वर है? बाइबल कहती है तुम लोग कौन है? ईश्वर हो। क्यों ईश्वर हो? क्योंकि मोस्ट हाई परमेश्वर के आप लोग बच्चे हो। बाइबल आपको ईश्वर कहती है। पढ़िए बाइबल यूहन्ना 10 अध्याय का 30 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं और पिता एक है। तो उन्होंने क्या किया? यहूदियों ने उस पर पथराव मारने के लिए पत्थर उठाए, फिर पत्थर उठाए। जैसा यीशु ने बोला मैं और पिता एक है, लोगों ने पत्थर उठाए। आज भी उठाते कि नहीं पत्थर? आप बोलेंगे ये पिता और पुत्र ये एक है, तो लोग पत्थर मारते या नहीं मारते? मेरे को तो बहुत मारे पत्थर बाबा लोग। उस दिन यीशु ने बोला मैं और पिता एक है, लोग पत्थर उठाए मारने के लिए। अभी यीशु उनको समझा रहा है हम लोग कैसे एक है। क्या समझा रहा है उनको? 32। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं जी। उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? मैं तुम्हारे को मच्छी रोटी खिलाया, मैं अंधों को दिखाया, मैं लंगड़े को चलाया, मैंने मुर्दों को उठाया। इनमें से कौन से काम के लिए तुम मेरे को पत्थर मारते हो? मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा काम नहीं किया, मैं तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं लगाया। किस काम के लिए पत्थर मार रहे हो मुझे भाई? उन्होंने क्या कहा पता है? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं तो मच्छी रोटी खिलाया, अच्छा लगा हमको, पेट भर के खाया हम लोग, हम उसके लिए पत्थर नहीं मार रहे। तो अंधे को दिखाया उसके लिए पत्थर नहीं मार रहे, तो लंगड़े को चलाया उसके लिए पत्थर नहीं मार रहे। पत्थर क्यों मार रहे हैं? परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। तू ये मरियम का बेटा, तेरे भाई लोग हमारे साथ जीते हैं, तेरा बाप का नाम यूसुफ है, तू हमारे सामने इधर पैदा हुआ, नाजरत में पला गया, और तू अपने आप को क्या बनाता है? क्या बनाता है? परमेश्वर। इसके लिए पत्थर मार रहे हम तुमको। तूने किए अच्छे कामों के लिए हम तेरे ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। तू इंसान होकर
अपने आप को खुदा कहता है, इसलिए पत्थर मार रहे हैं हम तुझे। यहूदियों को बहुत बुरा लगा कि ये अपने आप को, एक तो पहला बिन बाप का औलाद है वो। सभी यहूदियों को मालूम है उसकी माता की शादी नहीं हुई थी, तब वो गर्भवती हुआ था। इसीलिए वो यीशु मसीह को पूछता है, हम तो हमारे बाप इब्राहिम से, तू अपना बाप को नहीं बता। यीशु को पूछते हो, सबको मालूम था ये बिन बाप का औलाद है, इसको सांसारिक बाप नहीं है, क्योंकि इनकी माँ की सिर्फ मंगनी हुई थी तब वो गर्भवती हुई। इसीलिए वो यीशु को छेड़ रहे हैं, हम तो अब्राहम के बच्चे हैं, तू कौन है वो बता। यूहन्ना का 8वां अध्याय का अगर आप 44 से पढ़ोगे तो प्रभु बोलते हैं, मैं कौन हूं और तुम कौन हो। तुम अपने पिता शैतान से हो। ओह हालेलुया, तुम अपने पिता शैतान से हो। मेरा पिता मुझे मालूम है मैं कहां से आया हूं, तुम कहां से आए। अब ये जिनसे प्रभु बोल रहा है वो कोई शराबी लोग नहीं थे, वो कोई पापी लोग नहीं थे, सब पंडित लोग थे। वो उनके हाथ में धर्मशास्त्र थी और वो हफ्ते में 2 बार उपवास रखने वाला, जीरा पुदीना का 10वांश देने वाले धार्मिक गुरु लोग, धर्म के ठेकेदार लोग यीशु मसीह को कहते हैं, तू किसका औलाद है। यीशु कहता है, मेरे बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुम किसके औलाद हो बताता हूं। तुम्हारे बाप शैतान से हो। अब शैतान से जो पैदा हुए उनके हाथ में धर्मशास्त्र किताब है। मतलब आप ये समझ जाइए कि जिसके हाथ में बाइबल है वो बिलीवर होगा करके मत सोचिए। एक अमीर आदमी नरक में जल रहा था, उसने गरीब लाजर को बोला, बेच मेरे घर में मेरे भाई लोग हैं, वो लोग भी इधर ही आएंगे मरेंगे तो, क्योंकि उनको मालूम नहीं है उनका बड़ा भाई नरक में गया है। ऐसा हमको भी नहीं मालूम, हमारे बहुत लोग जो मर गए किधर गए, खाली पादरी साहब ने मट्टी डाला, पवित्र पानी डाला, बोला हमारा प्रिय बंधु प्रभु के गोद में है करके बोल के गया, पर वो एक्चुअली किधर है किसको नहीं मालूम है ना। अब ये आदमी कहता है कि मैं मर गया इधर आ गया, मेरे 5 भाई लोग भी वैसे ही जी रहे जैसा मैं जी रहा हूं, और वो लोग झूठा आश्वासन में कि हमारा बड़ा भाई साहब गए रहेंगे स्वर्ग में, लेकिन वो नरक में जल रहा है। तभी अब्राहम क्या कहता है, वो घर में मूसा के व्यवस्था की किताब है उसे पढ़ लेंगे, मरा हुआ आदमी जाएगा तो वो विश्वास नहीं करेंगे। इसका मतलब ये आदमी जो नरक में गया इसके घर में बाइबल थी, तो बाइबल घर में रह के तुम स्वर्ग में जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाइबल अपनी जगह रहेगी लेकिन तुम नरक में जाओगे। तो ये धर्म के ठेकेदार अपने हाथ में धर्मशास्त्र रखकर जो वचन देहधारी होकर आया था उसी को सवाल पूछ रहे लोग। यीशु मसीह जब 12 साल की उम्र में मंदिर में बातचीत कर रहा था, पंडित लोग हैरान हो गए, इसको इतना ज्ञान कहां से, ये कौन से स्कूल में गया। आपको पता है पंडित लोग जो पढ़े थे वो बता रहे थे, यीशु जो वचन देहधारी होकर आया था वो बात कर रहा था। यीशु कौन था? वचन था। उसको स्कूल में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको बाइबल कॉलेज में जाके बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, वो खुद ही बाइबल है। इसीलिए वो 12 साल की उम्र में खड़े रहकर पंडितों को जवाब दे रहा है, उनके साथ सवाल जवाब पूछ रहा है। यहां पर यीशु मसीह को मारने के लिए पत्थर उठाए, बोले तो इंसान होकर अपने आप को खुदा साबित करता है। 36 वचन में क्या लिखा है? यूहन्ना का 10:36, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराया है जी जगत में भेजा है, हाँ, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, हाँ, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और तुम कहते हो मैं परमेश्वर की निंदा करता हूं। 33 में, अपने पिता के काम नहीं करता, हाँ, तो मेरा विश्वास न करो। मत करो मेरा विश्वास अगर मैं अपने पिता के काम नहीं करता। 38, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, हाँ, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, हाँ, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है, हाँ, और मैं पिता में हूँ। मुझे विश्वास नहीं करते हो तो कम से कम जो काम मैं कर रहा हूं उसको तो विश्वास करो। क्या काम कर रहा है? मुर्दे को उठा रहा है, वो जान डाल रहा है मुर्दे में। जो काम मैं करता हूं उस पर तो विश्वास करो। वो अपने आप को परमेश्वर का बेटा करके साबित कर रहा था। यही परमेश्वर का बेटा आदम के वाटिका के अंदर
खुदा का सारा परिपूर्णता लेकर ये आदम जात हुकूमत करने वाला, ये पृथ्वी का राजा था। वो ये पृथ्वी को परमेश्वर ने उसके हाथ में दिया था। ये आदम जो आदम के वाटिका में, इसे पेड़ चढ़कर आम तोड़ने की जरूरत नहीं। इसने पेड़ से कहा नीचे झुक जा तो पेड़ झुक जाएगी नीचे। अगर इसने कहा पहाड़ों को हट जा तो हट जाएगी। इसने कहा नदी को वहां से चले जा तो चली जाएगी, क्योंकि ये एक खुदा का बेटा, एक डेमी गॉड, ये पृथ्वी में प्रभु ने उसको रखा था और बोला तू सारे बनेलो पशुओं को नाम रखना, तू जो नाम देगा वही नाम होगा। खुदा ने क्या किया, इसको बनाया और फिर आदम को बोला अभी तू इसको नाम रख। खुदा ने क्या किया, इसको बनाया और फिर आदम को बोला अब तू नाम रख इसको। खुदा क्या बताना चाहता है, मेरे साथ तू भी सृष्टि का हिस्सेदार है, यही वो बताना चाहता है। मैं बनाया, तू नाम रख, आधा काम मैं तुझे देता हूं, तू मेरा समानता में है, तू मेरा बेटा है, तू हकदार है, ये पृथ्वी में तेरे अधिकार में देता हूं। आदम ये पृथ्वी में एक डेमी गॉड था, एक छोटा ईश्वर था। परमेश्वर सारे तैनात का ईश्वर था, लेकिन आदम ये पृथ्वी का ईश्वर था। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं जी। ये खुदा के बेटे लोगों ने जब जब खुदा के साथ संपर्क किया तब तब ये पृथ्वी उनके सामने झुक गई। एक बार लड़ाई हो रही थी और जान पड़ रहा था कि दुश्मन अब ताकतवर हो जाएगा, अगर सूरज ढल जाएगी तो जोशुआ खड़ा हुआ, सूरज को बोला ऊपर आ, सूरज ऊपर आई। कौन था वो? जोशुआ की बात सूरज क्यों मानती है? वो ये आसमान धरती का खुदा है। वो बोला ऊपर आ सूरज को, सूरज ऊपर आ गई। उस दिन जब पीछे पारों की सेना थी, आगे लाल समंदर था, मूसा के हाथ में एक लाठी थी, मार उसने पानी पर, समुंदर दुभाग हो गया और रास्ता बना दिया सूखी जमीन पर। कौन था वो? मूसा। वो समुंदर का बनाने वाला ईश्वर का बेटा है। वो आसमान और धरती का बनाने वाला ईश्वर का बेटा है। वो सब उसकी बात मानेंगे। उसने मारा मट्टी उठाकर तो वहां से तित्ती आ गई, पूरी शहर में भर गई। उसने मारा लाठी पानी पर, मेंढक निकल कर आकर भर गए। उसने आसमान पर हाथ उठाया, आग के गोले आसमान से गिरने लगे। ये सब क्या कर रहे थे लोग? ये खुदा के बेटे थे। ये काम खुदा ने आपके हाथ में भी दिया था। एक दिन अहाब राजा निकलकर उस जेजेबेल को लाया अपने घर में और पूरी इज़राइल को उसने तबाह कर दिया मूर्ति पूजा में। एलिया के खड़ा रह के क्या कहा? पहला राजा 17 अध्याय में पहला वचन क्या कहा एलिया ने आके अहाब राजा को? पहला राजा 17 अध्याय पहला वचन। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आप से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, हाँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना बारिश नहीं होगी, तो मैं बरसेगी, हाँ, और न ओस पड़ेगी। कौन बात कर रहा है ये? तिशबी का एलिया बोलता है ए आप सुन, इस वर्ष मेरे कहे बिना ना ओस पड़ेगी ना बारिश होगी। खुदा का बेटा बात कर रहा है। ये खुदा के साथ संपर्क में आ गया। अब ये पृथ्वी जो है उसके अधीनता में आ गई। वही अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। अगर आप खुदा के संपर्क में आ जाए तो ये सारी तैनात आपके सामने झुक जाएगी, क्योंकि आप कौन है? खुदा के बेटे और बेटियां है। ये बात और है कि हम अपने हक को इस्तेमाल नहीं करते, ये बात और है, लेकिन आप अपने हक को इस्तेमाल करके देखिए। पतरस ने पानी पर बोला प्रभु अगर आप कहे तो मैं चलूं। प्रभु बोला आ जाओ, वो पानी पर चल के गया। आप भी चल सकते हैं। यीशु को देखते रहिए, आपके जीवन में महान कार्य हो सकते हैं। बोलो हालेलुया। क्योंकि आप खुदा के बेटे हैं। जब आप ये धरती पे चलते हैं
तो ये समझना कि हम कौन हैं, खुदा के बेटे और बेटियां। ये सारा अधिकार जो है मेरे अधीनता के अंदर है, क्योंकि खुदा ने मुझे वो अधिकार दिया। यही अधिकार प्रभु ने आदम को दिया था, पर आदम ने क्या किया, अपने अधिकार को खो दिया। उसको जो अधिकार परमेश्वर ने सौंप दिया था, वो अधिकार को उसने खो दिया। और आदम ये अधिकार को खोने के बाद आदम को उस बगीचे से बाहर निकलना पड़ा। प्रभु ने बोला निकल बाहर। अब आदम अपना अधिकार को खो दिया। इस अधिकार को वो इस्तेमाल करता था, वो अधिकार को उसने खो दिया। अधिकार जाने का कारण एक है, जब वचन का टूटना होता है, जब आप वचन का उल्लंघन करते हैं, तो आपका अधिकार निकल जाता है आपके पास से। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, सिगरेट पीना, दारू पीना, वेश्यागमन करना, ये सब पाप नहीं है, ये पाप के लक्षण है। पाप क्या है? परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करना, वही पाप है। फिर आप शराब क्यों पीते? क्योंकि आप वचन पर विश्वास नहीं करते, इसलिए शराब पीते हैं। फिर आप क्यों धूम्रपान करते? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, इसके लिए आप धूम्रपान करते। आप क्यों व्यभिचार करते? क्योंकि आप वचन पर विश्वास नहीं करते, इसलिए व्यभिचार करते। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे तो ये सब चीज के ऊपर आप जय पाएंगे। फिर पाप क्या है? आदम और हवा क्या पाप किया? सबसे पहले, फल तो बाद में खाए, पहला जब उन्होंने सोचा कि हम खाएंगे तब पाप घट गया। सबसे बड़ा पाप या सबसे बड़ी युद्ध ये दुनिया में अगर कहीं हुआ है तो वह हवा का मन में हुआ था। राजाओं का युद्ध तलवार से, घोड़े से, वो सब बात की बात है। बड़ा, सबसे बड़ा युद्ध अगर ये दुनिया में हुआ है तो वह हवा के मन में हुआ था। कैसे? खुदावन ने कहा था तो इनमें से सब फल खा सकता है, लेकिन वो मध्य में लगा हुआ फल नहीं खाना। और शैतान ने आकर बोला तुम खा सकते हो, तुम नहीं मरोगे। खुदा ने बोला मरोगे, शैतान ने बोला नहीं मरोगे। खाऊं या नहीं खाऊं, खाऊं या नहीं, ये सबसे बड़ी लड़ाई थी। और वो लड़ाई हवा हार गई, इसीलिए आज हम लोग सब पाप की दशा में बैठे हैं। एक आदमी के द्वारा पाप जगत में आई। उस दिन अगर वो हवा लड़ाई जीतती थी तो आज आप और हम ये मौत के शरीर में नहीं रहते थे, हम लोग अपने दैवी के शरीर में रहते थे। अगर उस दिन हवा ने युद्ध को जय पाई होती तो हम लोग ये पाप की दशा में, ये मृत्यु की दशा में, ये मरणहार शरीर में नहीं आते थे। हम वो दैविक के शरीर में होते थे, जिस शरीर के अंदर हम पहले रचे गए, जिस शरीर के बारे में सबसे पहले मैंने बताया। ये शरीर में हमारा आने का वजह आदम और हव्वा जिन्होंने वचन को तोड़ा। अगर वो वचन को नहीं तोड़ते तो हम उस वाले शरीर में होते जिस शरीर में पाप नहीं था। हम परमेश्वर के बेटों के समान होते। लेकिन आदम और हव्वा ने किए हुए वचन के टूटने से हम लोग इस देह के अंदर आ गए। देखो आदम वही है। जब आदम शेर को कहा आज से तेरा नाम शेर होगा, उसने हाथी को बोला आज से तू हाथी कहलाएगा। उसने बाकी भालू और स्वैल और बड़े बड़े जंगली जानवरों को आज से तेरा नाम ये होगा। जब वो सब नाम रखे, लेकिन जब आदम अधिकार को खो दिया, जब आदम पाप में गिर गया, जब वो परमेश्वर के सम्मुख से भागा, उस समय शेर आकर खड़ा हो गया। आदम ने शेर को बोला इधर आ। शेर बोला हो अभी नहीं मैं तेरा सुनूंगा। तूने अधिकार को क्या किया है? खो दिया है। अभी आदम भाग रहा है शेर के पास से। पहला उसको बोलता था इधर आ, उसको पालतू बिल्ली की तरह बाजू में बिठा के बोला तेरा नाम आज से शेर होगा। लेकिन जब अधिकार खो दिया तो शेर खड़ी हुई। आदम बोला मैं भाग रहा हूं यहां से, क्योंकि अभी वो उसकी बात नहीं सुनेगी। अब वो पेड़ से कह रहा है झुक जा, पेड़ कहता मैं नहीं सुनूंगा। अब वो नदी से कहता यहां से बह, वो कहते मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि तूने अपना अधिकार खो दिया है। और यही अधिकार हमने खो दिया। इसीलिए तो प्रकटीकरण 10वां अध्याय में ऊपर से नीचे किताब उतर कर आ रही है। क्या आ रही है? हमारा अधिकार को वापस लेके आ रहा है यीशु मसीह। वो खुली किताब वापस हमारे पास आ रहा है। तो जब हमने अधिकार खो दिया, ये अधिकार चली गई सिंहासन के पास। और ये सिंहासन के पास इस अधिकार को लेने के लिए लोग परेशान थे।
कौन जाकर इस अधिकार को लेगा, कौन जाकर इस अधिकार को पाएगा। यह अधिकार सिंहासन पर चली गई। प्रकटीकरण 12 अध्याय 5 अध्याय का, प्रकटीकरण 5 अध्याय का पहला वचन से पढ़िए। जो सिंहासन पर बैठा था जी, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई बस। थी। अभी चौथा वचन, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने। क्यों रो रहा है योहान? योहान कलीसिया को दर्शाता है। वहां बोलता मैं फुट फुट कर रोने लगा। फुट फुट कर रोने का मतलब समझते हैं? बिलक बिलक कर। एक बच्चे को रोने के लिए चॉकलेट नहीं दिया तो बच्चा जब बिलक कर रोता कैसे रोता है? बड़ा सांस लेकर मैं फुट फुट कर रोने लगा। भाई योहान किताब में है क्या तू इतना रो रहा है? क्यों रो रहा है तू फुट फुट कर? वैसे वो किताब में क्या है? योहान इसलिए रो रहा है, मेरा अधिकार वो किताब में लिखा हुआ है, मेरा सारा सामर्थ्य उस किताब में लिखा हुआ है। हाय कौन वो किताब मुझे वापस ला के देगा? दूसरे शब्दों में कौन वो अधिकार मुझे वापस देगा? इसलिए योहान बैठकर रो रहा है। पर हम भी एक समय दुनिया में बैठ के इसी तरह रो रहे थे। जब एक आदमी पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आता है, क्या होता है? रोना होता है। उधर रोना क्यों? अरे ये अधिकार मुझे कौन वापस लौटा के देगा? जहां पर भी जन्म होती है वहां गंदगी होती है। जहां पर भी जन्म होता है वहां गंदगी होती है। एक मां अपने पेट से जब बच्चे को बाहर निकालती है वहां गंदगी होती है, वहां खून और पानी का बहना होता है। गंदगी के अंदर एक जीवन बाहर निकल कर आता है। जिस दिन हम पश्चाताप करके पानी में जाते हैं वहां गंदगी होती है। गंदगी के अंदर से एक नया जीवन उभर के बाहर निकल कर आता है। वही आप और हम जो मसीह में नया जीवन पाए हुए हैं। क्यों यूहन्ना रो रहा था? कारण उस किताब के अंदर क्या लिखा था वो यूहन्ना को जानना था। क्यों यूहन्ना रो रहा था? इस मोहरों को कौन तोड़ेगा, इसीलिए रो रहा था। क्यों यूहन्ना रो रहा था? आज हम मसीहों के लिए वो किताब का रहस्य क्या है? क्यों यूहन्ना रो रहा था? उस किताब में क्या क्या अधिकार लिखा हुआ है वो जानने के लिए वो रो रहा था। क्यों यूहन्ना रो रहा था? कि वो किताब मेरे हाथ में कौन लाके देगा? मेरा बाप ने वो किताब को खो दिया है, वो किताब मेरे हाथ में कौन लाके देगा? एक बार नओमी रूत को लेकर आई, मोआब चली गई थी। जब वो अपने घर आए यरूशलेम में, बेथलेहम में, तो बोआज आया शाम को और रूत भी दाने बुन रही थी। तो बोआज ने पूछा नौकरों को, ये नई लड़की कौन है? बोले ये नहोमी तेरे निकट कुटुंबी है ना, उसका बहू है। फिर उसका क्या हुआ? बोले उसका पति मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए, अब वो यहाँ आई है, ये रूत को लेकर अपने पास आई है। तो बोआज ने कहा कोई बात नहीं, उसको और बिनने दे दो, मैं इसका छुटकारे का काम पूरा करूंगा। और फिर बोआज रूत के छुटकारे का काम पूरा करने के लिए चला गया। क्या कहा? मैं छुटकारा दूंगा। बोआज ने कहा अगर कोई और निकट कुटुंबी छुटकारा देना चाहता है तो दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, उसके साथ शादी भी करना पड़ेगा। दूसरे कुटुंब निकटी वाले भी थे, वो बोले हम हमारी नवमी को जो भी है, खेती है, पैसा है, सब देंगे, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे रूत से, हमारा अपना बीवी बच्चा परिवार है। लेकिन बोआज ने क्या कहा? मैं छुटकारा भी दूंगा और मैं उससे शादी भी करूंगा। हालेलुया। ये दुनिया में बहुत लोग आए छुड़ाने वाले, धन दौलत देने वाले, लेकिन यीशु मसीह आया, बोला मैं खून भी दूंगा और मैं उन दुल्हन से शादी भी करूंगा। इसीलिए आसमान पे एक बड़ी शादी लगाई जाएगी, उसमें उसकी कलीसिया वहां बैठी रहेगी। बोलो हालेलुया। ये कौन सी शादी हो रही है? पढ़िए प्रकटीकरण 19वां अध्याय उसका 7 वचन के अंदर, धन्य है जो ब्याह में बुलाए गए, क्योंकि मेमने की शादी आ पहुंची है। ये हमारा बोआज है जिसने आपको छुड़ाया, दान दिया, अधिकार दिया और आपके साथ शादी भी करने वाला है। वो हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करे जी, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। हाँ, माफ करना ये शब्द को जो मैं बोल रहा हूं, रोमन कैथोलिक ने नहीं तैयारी किया अपने आप को,
मेथोडिस्ट चर्च नहीं तैयारी करी अपने आप को, पेंटिकॉस्टल चर्च नहीं तैयारी करी अपने आप को। बाइबल में यीशु मसीह के साथ जाने वाले को क्या नाम दिया है? उसकी दुल्हन। क्या नाम दिया है? अपने चर्च को बहुत नाम दे के रखे, अलग अलग नाम दे के रखे। चर्च का नाम पढ़ने जाएंगे तो 40,000 नाम मिलेगा आपको। कितना? गूगल में डाल के देखो, 40,000 नाम है। लेकिन बाइबल प्रभु के साथ जाने वाले को एक ही नाम दिया है, उसका दुल्हन। दुल्हन किसको बोला जाता है? जो पति और पत्नी एक शरीर होते हैं। शादीशुदा औरत के बारे में बाइबल बात नहीं करती है, वो दुनिया के साथ शादी किया है। लेकिन जो दुल्हन है वो ऊपर उठा लिए जाएगी, वो दुनिया के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखेगी, उसका दुनिया में कोई शादी नहीं हुआ होगा। मत्ती 25वां अध्याय में 10 कौन? ये प्रभु यीशु का कलीसिया है। कुंवारी 10 कुंवारी दूल्हे को भेंट करने गई थी, शादीशुदा औरत लोग नहीं। ये पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया को बाइबल क्या कहती है? कुंवारी कहती है। पढ़िए 2 कोरिन्थियन 11वां अध्याय का 2 वचन। पौलुस कहता है, मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष के साथ लगाई है, कुंवारी के रूप में लगाई है, औरत के रूप में नहीं। तो कलीसिया ये पृथ्वी में हमेशा कुंवारी को दर्शाती है। तो रूत यहां पर आई, इसका पति मर गया, अब वो आज खड़ा है उसको छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो निकट कुटुंबी था। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह आपका और हमारा निकट कुटुंबी बन गया, और जाकर क्रूस पर उसने अपना जान दिया। वो आज ने बोला, मैं तेरा सारा कर्जा छुड़ाऊंगा। यीशु मसीह ने जाकर अपने क्रूस पर सारा कर्जा छुड़ाया। रोमियो की किताब 3 अध्याय का 23 वचन से 25 तक लिखा है, बीइंग जस्टिफाइड बाय हिज ग्रेस। उसके इसलिए कि सबने पाप किया है। जोर से पढ़ो। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है ना। ऐसे पढ़ने से क्या होता है? वो वचन में ताकत मिलती है। मैं इधर गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं और वो उधर इसलिए कि हालेलुया हालेलुया, हमारे खातिर वो क्रूस पर चढ़ाया गया। उसके अनुग्रह से हम धार्मिकता में गिने गए। छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला, जिसको परमेश्वर ने आपके और मेरे बदले उसका लहू, जिस पर हम विश्वास करते हैं, बयाने में दे दिया गया। बोलो हालेलुया हालेलुया। हमारा बयाना हुआ है। एक आदमी आता है हमारे गाड़ी ऑटो रिक्शा देखता है, बोले मैं खरीदूंगा, कितना? 10,000। 10,000 ठीक है, ये लो 1,000 रुपये बयाना। मैं जाके 9,000 का तैयारी करके आता हूँ। यीशु मसीह आया, बोला इनको छुड़ाने के लिए क्या लगेगा? जीवन। यीशु मसीह बोला ये ले क्रूस पर खून, बयाना दे के गया, अभी वो लेने को आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। पहले जमाने में चाइनीज का टिकट ऐसा माना जाता था। एक आदमी महिला कपड़ा लेके लॉन्ड्री में जाता, उसको धोने को देता। लॉन्ड्री वाला क्या करता है? एक कागज का टुकड़ा फाड़ के उसके हाथ में दे देता, और बाकी वो कागज के टुकड़े उस कपड़े में लगा के रखता। उस कपड़े को धोकर इस्त्री करके ठीक रहने के बाद जब ये आदमी अपना कपड़ा लेने को जा रहा है तो ये कागज का टुकड़ा उसे दिखाता। वो टाइम पे लेखी बिकी नहीं थी। ये कागज का टुकड़ा दिखाने से वो दोनों टुकड़े को मिला के देखता है, हाँ ये इसी का जोड़ है, क्योंकि जो फटा हुआ था उसके साथ मेल खाएगा, बोलेगा ये कपड़ा तेरा है। उसी तरह उसको कपड़ा अपना धुला हुआ मिलता था। आपका और मेरा मैला कपड़ा यीशु मसीह ने क्रूस पर धुला दिया, लेकिन टोकन में पवित्र आत्मा हमें देखकर गया है। पवित्र आत्मा हमारा बयाना है। इफिसियों की 4 अध्याय 30 वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा बयाने में हमारे देके गया है। अब जब पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रही है, प्रभु बादलों पर आएगा, वो फटा हुआ टुकड़ा और आपका टुकड़ा दोनों मिला के देखेगा, बोलेगा इसका कपड़ा मैं धो के रेडी रखा हूं, दुल्हन आजा मेरे सिंहासन पर बैठ और मेरे साथ राज्य कर। हालेलुया। तो आप और हम कहां बैठने वाले हैं? उसके साथ सिंहासन पर। सो ये किताब नीचे आने के लिए कितनी प्रोसेस हुई? देखिए, आदम और हवा बगीचे से बाहर निकाले गए, वो किताब वापस आसमान पे चली गई। यीशु मसीह जाके क्रूस पे खून दिया, वो किताब वहां से मेमने के रूप में लिया। वो किताब लेकर यीशु मसीह जमीन में आता है और वहां पर आके क्लेम करता है, कहता है यूहन्ना आ इस किताब को लेकर खा। और यूहन्ना जाकर उस किताब को लेकर खाता है। उसके मुंह में मूठा, उसके पेट में खड़ुआ, वो जाकर पूरे जातियों को भविष्यवाणी कर रहा है, क्योंकि इसने जाकर वो किताब को खाया। वो किताब उसके पेट में नहीं रुकेगा, वो किताब इसको भविष्यवाणी करके लोगों को देना होगा। यह किताब
मेमने ने आसमान से जमीन पर लेकर आया। कौन लेकर आया? मेमने ने। यह बद्ध किया हुआ मेमना, प्रकटीकरण 5:5 में क्या लिखा है? मार खाया हुआ मेमना, उसका पूरा शरीर खून से भरा हुआ था। और यूहन्ना स्वर्ग को देखता है। अब ये ड्रामा को देखो, कितना बड़ा ड्रामा है। यूहन्ना स्वर्ग को देखता है, स्वर्ग के अंदर 4 प्राणी बैठे हुए हैं, इस किताब की रखवाली कर रहे हैं। ये 4 प्राणी कैसे दिखाई दे रहे? पढ़िए प्रकटीकरण 4 अध्याय उसका 7 वचन। यहाँ पर 4 प्राणी दिखाई दे रहे। ये लोग उस किताब की रखवाली कर रहे हैं। वो किताब सिंहासन के मध्य में है और उसके इर्द गिर्द ये 4 प्राणी बैठे हैं। पहला प्राणी सिंह के समान, पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है जी। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का ये तीसरा प्राणी मनुष्य के समान, चौथा प्राणी उड़ते हुए और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान। ये 4 प्राणी कौन है जो किताब की रखवाली कर रहे हैं? ये किताब सिंहासन पर बैठा हुआ है और ये 4 प्राणी उसके इर्द गिर्द उसकी रक्षा कर रहा है। ये आप ही का बाइबल में मरकुस की किताब, मत्ती की किताब, यूहन्ना की किताब, लूका की किताब, ये 4 प्राणी हैं जो आपको ये किताब का अधिकार बताती है। बोलो हालेलुया। 4 क्या चीज है आपको पता है? आप 4 सुसमाचार की किताब, ये वो 4 प्राणी हैं जो सिंहासन के सामने बैठे हुए हैं, अपने पंख को खोलकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये सुसमाचार की किताब है जो आसमान में बीचों बीच वहां रखी हुई है। और ये किताब जब खुलती है तो इसकी भेद की बातें बाहर निकल कर आती है। ये प्राणी इस किताब की रखवाली कर रहे हैं कि आकर ये किताब को नीचे लेके जाए। ये 4 किताब में आपको क्या मालूम पड़ता है? यीशु कैसा आया धरती पे, कैसा पैदा हुआ, कैसी सेवा की, कैसे क्रूस पर चढ़ा, कैसे मुर्दों में से जी उठा, कैसे वो आसमान पर उठा लिया गया, और कैसे वो आने वाला है, वो इन्हीं 4 किताब में लिखा हुआ है। बोलो हालेलुया। और ये 4 किताब आसमान पर वो बीचों बीच अधिकार की किताब की रखवाली कर रही है। अब ये अधिकार की किताब जमीन पे आना है। कितने लोगों को इच्छा है कि वो किताब के अंदर क्या है देखने के लिए? सबकी इच्छा है? 10:15 हो चुके हैं। चलो मैं 1-2 बात बता देता हूं, फिर बाकी का बात कल मैं बताऊंगा। एक बात, वो किताब में क्या है? पढ़िए 6वां अध्याय उसका पहला वचन। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। जब उसने एक मोहर को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन सा शब्द सुना। देखो ये 4 प्राणियों में से एक गर्जन का शब्द। पहला प्राणी सिंह गरजता है। जब सिंह गरजता है क्या आवाज निकलती है? आ और देख। यूहन्ना आ और देख। और यूहन्ना क्या देखा? 6वां अध्याय पहला वचन। और यूहन्ना ने क्या देखा? एक सफेद घोड़ा निकल के आता है, उस सवार पर उसके हाथ में एक धनुष्य है, उसको एक मुकुट दिया गया है और वो जय पाता हुआ चला जा रहा है। इस किताब के अंदर है। और जब तक ये मोहर खुलेगी नहीं, किताब के अंदर क्या है हमें मालूम नहीं पड़ेगा। मोहर खुलेगी तो किताब के अंदर की सारे रहस्य में हमें मालूम पड़ेगा। किताब किसने खोला? मेमने ने खोला। लेकिन वो हम तक पहुंचाएगा कौन? मेमने ने आसमान पर खोल दिया। अब यहां से सफेद घोड़ी चली आ गई। अब सफेद घोड़ा है क्या? क्यों सफेद घोड़ा आया? देखिए उसमें दूसरा वचन में लिखा है, उसने दूसरी मोहर खोली तो क्या आया? लाल रंग का घोड़ा आया। ये लाल रंग का घोड़ा हाले के हाथ में तलवार है। ये तलवार लेकर जय पाता हुआ जा रहा है। पृथ्वी के ऊपर से मेल उठा लिया। ये उसी बंद किताब के अंदर लिखी हुई है। फिर उसने तीसरी मोहर खोला, काला घोड़ा आया, उसके हाथ में तराजू है। वो लोग माप करके जा रहा है, गेहूं और जौ का दाम लगा रहा है। उसके बाद में क्या आया? चौथा मोहर खुली, पीला घोड़ा आया। इसका नाम है मौत। याद लोग इसके पीछे पीछे चल रही है। ये पृथ्वी में सब मौत और बीमारी के अंदर वो लोगों को लेके जा रहा है। ये चारों घोड़े किधर है? वो किताब के अंदर है। किताब किधर है? सिंहासन पर है। किताब कौन खोलेगा? मेमना खोलेगा। हमें कौन बताएगा? मेमना वो किताब को लेकर धरती पर आएगा। जब तक आप किताब को पढ़ना है तो मेमने को जानना जरूरी है। ये सब मसाला ये किताब के अंदर है। उसके बाद जब उसने 5वीं मोहर खोली, वेदी के नीचे आत्मा पुकार रही है, हमें बचा, हमें बचा। उसने जब 6वीं मोहर खोली तो आसमान से तारे टूट के गिर रहे हैं। ये धरती के ऊपर नया उतर कर आ रहा है। और जब उसने 7वां मोहर खोली तो बाइबल क्या कहता है? 8वां अध्याय प्रकटीकरण पहला वचन। जब उसने 7वीं मोहर खोली
तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में क्या हो गया? आधा घंटा तक सन्नाटा, कोई आवाज नहीं जी। पहला मोहर खुला तो वहां से सफेद घोड़ा आ गया, दूसरा मोहर खुला लाल घोड़ा आ गया, तीसरा मोहर खुला काला घोड़ा आ गया। ये सब ऊपर हलचल हो रही है। जब सातवां मोहर खुला कुछ भी नहीं, सब लोग शांत हो गए, खामोश हो गए, एक पिन ड्रॉप साइलेंस भी नहीं। क्या हो रहा है ये? सातवां मोहर के अंदर क्या है? सातवां मोहर के अंदर आसमान से वो किताब नीचे उतर कर आ रही है। इसलिए स्वर्ग में क्या हो गया? सन्नाटा छा हो गया। अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है? अब खुदावन खुद ये धरती पे आ रहा है अपने अधिकार को लेकर। क्या होने वाला है? पूरा आसमान खामोश रह गई, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। 24 घंटे देवदूत उड़ते रहते हैं। आइज़ाया 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगे। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, 24 घंटे पवित्र का गाना गाया जा रहा है, हल्लेलुया का नारे लगाया गया। दो पंख से उड़ रहे हैं, दो से सेवा कर रहे हैं, दो से मुंह ढापे हुए हैं, दो से पैर ढापे हुए हैं, दो से अंगारे उठा रहे हैं। वेदी में सब हलचल हो रही है। वहां से बिजली तड़क रहा है, वहां से 7 रंग के जो मेघ धनुष है वो दिखाई दे रहा है, कांच के बिल्लौर चमक रही है। ये सब सिंहासन का दृश्य बंद हो गई जब वो 7वां मोहर खुला। और कितना टाइम के लिए बंद हो गया? टाइम लिखा है आधा घंटा। आसमान में शांति हो गई। कितना? आधा घंटा। ये आधा घंटा क्या है? कहाँ है ये आधा घंटा? मैं आपको कल बताऊंगा ये आधा घंटा क्या है। और 11वां अध्याय में 1260 दिन। ये 1260 दिन क्या है? कितना दिन बचा हुआ है आपको और हमको? ये सब इस किताब के अंदर लिखा है। प्रभु यीशु मसीह का आना 3 बार होता है। पहली बार वो आया, क्रूस पर मारा गया, मनुष्य का पुत्र बनकर अपना जान दे दिया। दूसरी बार वो आएगा अपने दुल्हन को लेने के लिए, उस समय वो परमेश्वर का बेटा बनकर आएगा। और तीसरी बार वो दाऊद का संतान बन के आएगा, ये धरती पे राजा बनकर राज्य करने के लिए। ये प्रभु का 3 आगमन है। पहला आगमन हो गया जब वो धरती पे आया था इंसान बनकर, क्रूस पर चढ़कर बलिदान हुआ। अब हम लोग सब बैठे हैं, वो आने वाला है हमें बादलों पर उठा ले जाने के लिए, कलीसिया को उठा ले जाने के लिए आने वाला है। परमेश्वर का पुत्र बनकर आएगा। पहला वो मनुष्य का पुत्र बनकर आया, क्योंकि वो इंसान के पेट से पैदा होकर आया, मनुष्य का पुत्र बनकर आया। क्रूस पर मरकर तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर का पुत्र बनकर। और अब जो सफेद घोड़े पे सवार होकर प्रकटीकरण 19वां अध्याय में आएगा, ये धरती पे राज्य करने के लिए वो दाऊद का संतान बनकर आने वाला है। 2 काम हो गए, एक काम बाकी है। अब दाऊद का संतान बन के आना, वो काम बाकी है। ये तीनों आगमन के अलावा एक और आगमन को हमने देखा कि वो आसमान से नीचे उतरकर खुली हुई किताब लेकर एक पाँव जमीन पर एक पाँव समुंदर पे रखकर यूहन्ना को कहते हैं, ये कौन सा वाला आगमन है? इस आगमन के बारे में कौन जानता है? पहला आगमन के बारे में सबको मालूम है, इंसान बन के आया था। दूसरा आगमन के बारे में सबको मालूम है, वो बादलों पर आने वाला है, हमें उठा ले जाएगा। तीसरे आगमन के बारे में सबको मालूम है, वो दाऊद का बेटा बनकर आकर एक गद्दी पर 1000 साल राज्य करने वाला है। लेकिन ये वाले आगमन के बारे में कौन बताएगा? वो आसमान से नीचे खुली किताब लेकर आए, एक जमीन पर पाओ, एक समुद्र में पाओ, और कहता है आसमान और जमीन की शपथ खाकर अभी और देर ना होगी। ये वाला आगमन कहाँ लिखा हुआ है? प्रकटीकरण 10 में लिखा है। ये आगमन कभी पूरा हुआ, कैसे पूरा हुआ, और आप में कैसे आगमन को समझना है। कल शाम 7 बजे हम लोग मिलेंगे। खुदावन आपको आशीष दे। मैं बाइक हाथ में देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग बैठकर